हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग. स्टेटमेंट 1, यहाँ पे H2 reduces some metal ions in aqueous solution and oxides of metal which is less reactive than or less active than iron to corresponding metals. Dihydrogen react with sodium to form ionic compound. H2 has high bond dissociation enthalpy. H2 doesn't react with halogens in any condition. So first of all, let's have a look on the key concept that we are going to use in this particular question. So key concept जो हमारा यूज होने जा रहा है that is properties of dihydrogen which is simply H2. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं बताया गया कि लेस एक्टिव मेटल की ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर देता है. तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड. तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या होगी, सिंपली +2. व्हेनेवर वी रिएक्ट इट विद हाइड्रोजन से, सो व्हाट वी विल गेट इज वी विल गेट H2O, साथ में कॉपर आ जाएगा. तो यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, 0 हो गई. यहाँ पे हाइड्रोजन की थी 0, 0 से अब यहाँ पर आ गई है +1. तो दैट मीन्स हाइड्रोजन जो है वो खुद ऑक्सीडाइज हो गया है, उसने कॉपर को रिड्यूस कर दिया है. सो हेंस यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये बिहेविंग लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट. सो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है. नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड. तो यहाँ पे डाइहाइड्रोजन इज सिंपली H2. इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम से. सो हमें जो कंपाउंड मिलता है दैट इज NaH, जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्राइड. एंड क्या आयनिक कंपाउंड है, यस, सोडियम हाइड्राइड इज माय आयनिक कंपाउंड. सो एल्कली मेटल्स के साथ यहाँ पे ये हाइड्राइड बना लेता है विच इज ऑलमोस्ट आयनिक होती है सारी. तो हाइड्रोजन रिएक्ट करता है सोडियम के साथ टू गिव अस आयनिक कंपाउंड विच इज अ सोडियम हाइड्राइड. नेक्स्ट इज H2 हैज हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. सो वी नो हाइड्रोजन किस तरीके से बने होते हैं. तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा दूसरा हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है. ये इनकी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s1 इस हाइड्रोजन की होगी, 1s1 इस हाइड्रोजन को. तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई का मतलब क्या है, सबसे पहली बात कि ये बॉन्ड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ब्रेक करना. द रीजन इज ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है. वाई इट इज स्टेबल, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन. क्योंकि जितना ज्यादा स्मॉल साइज होता है उतना ज्यादा हमारे पास जो है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है. और जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा उतना ज्यादा मुश्किल होगा तोड़ना. उतनी ज्यादा एंथैल्पी चाहिए तोड़ने के लिए, उतनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी चाहिए. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होनी चाहिए. तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका. तो दैट मींस ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है. तो तीनों हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है. नाउ लेट्स सी फोर्थ वन विच इज H2 डजंट रिएक्ट विद हैलोजेंस इन एनी कंडीशन. तो अगर बात करें हाइड्रोजन की, ये हमारे पास फ्लोरीन से बहुत एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करती है और बना लेती है हमारे पास HF. इट ऑल्सो रिएक्ट विद ब्रोमीन एज वेल. यहाँ पे ब्रोमीन से भी रिएक्ट करती है और बना लेती है, माइल्ड कंडीशंस में रिएक्ट करके बना लेती है 2HBr. और क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट विल रिएक्ट एंड गिव अस 2HCl. आयोडाइड से रिएक्शन इज अ बिट डिफिकल्ट बिकॉज यहाँ पे HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है हमारे पास काफी ज्यादा कम होती है बिकॉज आयोडीन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है. तो ये तो हमारी एक बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन हमारे पास. ये माइल्ड कंडीशन में हो जाती है और ये सनलाइट में हो जाती है. तो ये हाइड्रोजन जो है बेसिकली रिएक्ट करेगा हेलोजन से. तो यहाँ पे हमारे पास सारे हेलोजन से. तो हाइड्रोजन इन जनरल रिएक्ट कर जाता है हमारे हेलोजन के साथ टू गिव अस 2HX. तो कोई अलग अलग कंडीशन में वो रिएक्ट कर जाता है. तो यहाँ पे जो हमारी स्टेटमेंट थी विच इज सेइंग H डजंट रिएक्ट विद हेलोजेंस इन एनी कंडीशन, तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत हो जाएगी. तो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन नंबर D. होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.